बहुत सारा लोगों को अक्सर बहुत सारा कॉन्फ्यूज़न होता है जब उन लोगों का कोई वाइटल डिजीज होता है और उस डिजीज की वजह से जब उन लोगों ने काफ़ी सारा जगह में डॉक्टर को दिखाता है, बहुत सारा जगह में मेडिकल रिपोर्ट्स करते हैं, बहुत सारा मेडिसिन को यूज़ करते हैं, बहुत सारा इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। और जब भी उन लोगों ने एक फाइनली डिसीजन लेते हैं कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए एक डिसीजन लेते हैं, और भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले उन लोगों का काफ़ी सारा परेशानी होता है कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना बहुत ज़रूरी है, और ट्रेन और फ्लाइट का टिकट बुकिंग करते समय कौन सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है, और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते समय कौन सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है। सो सब कुछ डिटेल्स में फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे आज का इस टॉपिक पर, इसलिए आज का इस टॉपिक को आप कंप्लीटली वॉच करें। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे। सो मैं हूं आपका दोस्त अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, और जिसकी वजह से आप लोग सबसे पहले वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सीएमसी भेलोर हॉस्पिटल में जाने से पहले आपको एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेना पड़ता है, और ये जो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आप 3 प्रोसेस में कर पाएंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस है, आप किसी भी साइबर कैफ में जाके आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है, आप अपना मोबाइल के द्वारा खुद से ट्राई करके आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और तीसरा जो चीज़ है, भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाके आप वहाँ पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट यानी कि अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे जो बेस्ट तरीका है, आप किसी भी साइबर कैफ में जाके या तो फिर आप अपना मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर मान के चले कि आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाते हैं, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, पेशेंट का बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ जाता है, और भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, यानी कि अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। यानी कि वहाँ पर आपको रहने के लिए आपको रूम रेंट, आपका खाना पीने का खर्चा, थोड़ा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। सो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। सो इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा, यानी कि साइबर कैफ में जाके या तो फिर आप अपना मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते समय आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है, जैसे कि आपका एक ईमेल आईडी का ज़रूरत होता है, एक मोबाइल नंबर का ज़रूरत होता है, और आपका आईडी प्रूफ का ज़रूरत होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ इस तरह का ज़रूरत होता है। यानी कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते समय आपको वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसकी वजह से आपको वहाँ पर डिटेल्स डालना पड़ता है। सो कुछ इस तरह का वहाँ पर आपको इस सिस्टम को मेंटेनेंस करना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर आपको ट्रेन और फ्लाइट का टिकट बुकिंग करवाना है तो आपको भी वहाँ पर आईडी प्रूफ देना पड़ता है। सो उस आईडी प्रूफ को देके आप वहाँ पर ट्रेन और फ्लाइट का टिकट बुकिंग कर पाएंगे। लेकिन ये सब तो आप लोकली कर पाएंगे, लेकिन मेन जो चीज़ है, मेन जो प्रॉब्लम है कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले बहुत सारा लोगों को बहुत सारा कॉन्फ्यूजन होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम ले जाएं। देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है, भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ज़रूरी है। और कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है, अगर आपका फर्स्ट डोज हो गया है तो भी वहाँ पर चल जाएगा। अगर आपका फर्स्ट डोज हो गया है या तो फिर दोनों डोज कंप्लीट हो गया है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उस कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट को आपको ऑनलाइन पे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर ले जाना है। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस का 3rd स्टेज चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। और भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में अभी क्या हो रहा है कि कोई चेकिंग नहीं हो रहा है, लेकिन किसी वक्त वहाँ पर रूल्स चेंज हो सकता है। वहाँ पर कभी भी रूल्स ये चेंज हो सकता है कि आपको वहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने में मैंडेटरी हो सकता है, और अगर कुछ इस तरह का रूल्स वहाँ पर लागू हो जाता है तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अगर ले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीनेशन का लेने का भी प्रोसेस है, लेकिन आपको थोड़ा वहाँ पर टाइम देना पड़ता है, यानी कि वैक्सीनेशन के लिए आपको अलग सा डेट लेना पड़ता है। अगर मान के चले कि आपने डॉक्टर को बुकिंग करके गया है, और डॉक्टर का बुकिंग अगर ओवर हो जाता है, यानी कि वैक्सीनेशन लेने के लिए डॉक्टर का बुकिंग डेट ओवर हो जाता है, तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। सो इसके लिए सबसे जो बेस्ट है, आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ले जाना बहुत बेस्ट है। और मान के चले कि अभी कोविड-19 का 3rd स्टेज चल रहा है,
और अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं जैसे कि ट्रेन और फ्लाइट के द्वारा अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग करते समय अगर किसी भी वक्त वहाँ पर अगर रूल्स चेंज हो जाता है यानी कि कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने में मैंडेटरी हो जाता है तो आप वहाँ पर भी फंस सकते हैं। और अगर मान के चले कि किसी होटल में अगर आप रह जाते हैं तो होटल में भी वहाँ पर रहने के लिए भी कोविड-19 वैक्सीनेशन का कुछ कुछ होटल में वहाँ पर ज़रूरत होता है तो वहाँ पर भी आप फंस सकते हैं। सो इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है आपको कोविड-19 अगर आप कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आप साथ में ले जाते हैं तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है अगर आप साथ में कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट ले जाते हैं यानी कि जिसको आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट बोला जाता है, अगर आप साथ में ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि देखिए भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में तो आगे अभी कोई फिलहाल के लिए चेकिंग नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी भी वक्त वहाँ पर रूल चेंज आ जाता है कि वहाँ पर कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट दिखाने में मैंडेटरी हो जाता है तो आप वहाँ पर भी फंस सकते हैं। सो इसके लिए अगर आप साथ में कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट ले जाते हैं बहुत अच्छा होता है। और अगर आप ट्रेन में और फ्लाइट में बुकिंग करते हैं यानी कि बुकिंग करने के बाद अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग करते समय अगर वहाँ पर दिखाने में मैंडेटरी हो जाता है तो वहाँ पर भी आप फंस सकते हैं। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि साथ में आप कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट अगर आप साथ में ले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए आप तो एक दो दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में कुछ लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं यानी कि थोड़ा टाइम वहाँ पर देना पड़ता है। शायद मान के चले कि अगर आपका कोई डिजीज़ है यानी कि वाइटल डिजीज़ है तो आपको 15 से 20 दिन वहाँ पर टाइम लग जाता है। जैसे कि डॉक्टर का सेकेंड डॉक्टर को दिखाने के लिए, थर्ड डॉक्टर को दिखाने के लिए अगर आपको डॉक्टर ने ट्रांसफ़र करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट आने के लिए अलग सा कोई रिपोर्ट्स करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। सो इसके लिए सबसे जो बेस्ट है आपको अगर आप साथ में कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट ले जाते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। और भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में ये भी फैसिलिटीज़ है कि वहाँ पर कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन मान के चले कि आपने डॉक्टर को बुकिंग किया है, अगर आपका डॉक्टर का बुकिंग डेट ओवर हो जाता है यानी कि कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट जिस तरह का डेट दिया गया है उस डेट अगर ओवर हो जाता है तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। सो इसके लिए सबसे जो बेस्ट है अगर आप साथ में कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट ले जाते हैं तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद तीसरा जो चीज़ है अगर मान के चले कि आपका कोई वाइटल डिजीज बहुत दिन से हो रहा है, आप काफ़ी दिन से भूग रहे हैं और बहुत सारा जगह में बहुत सारा डॉक्टर्स को दिखाए हैं, बहुत सारा मेडिकल रिपोर्ट्स किए हैं, बहुत सारा मेडिसिन को यूज़ किए हैं, बहुत सारा इंजेक्शन को यूज़ किए हैं, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है और भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में अगर आप जाने के लिए प्लान कर रहे हैं सो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जितना सारा आपने डॉक्टर को दिखाए हैं उन सारा डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन और उन सारा मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ वहाँ पर डिटेल्स में ले जाना है। क्योंकि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में वहाँ पर सब कुछ डिटेल्स में देखता है, आपका पूरा का पूरा केस हिस्ट्री लिया जाता है। अभी तक आपने कौन सा डॉक्टर को दिखाया है, कौन सा मेडिकल रिपोर्ट्स किए हैं, कौन सा मेडिसिन को यूज़ किए हैं, कौन सा इंजेक्शन को यूज़ किए हैं, सब कुछ डिटेल्स में डॉक्टर देखता है। सो इसके लिए सबसे बेस्ट है भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले आप लोगों को जितना सारा डॉक्टर्स को दिखाए हैं उन सारा डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल रिपोर्ट्स आपको साथ में वहाँ पर ले जाना है। उसके बाद चौथा जो चीज़ है आपको क्या करना चाहिए कि आपको आपका आईडी प्रूफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कुछ इस तरह का वहाँ पर ले जाना ज़रूरत होता है। देखिए भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में अगर मान के चले कि कोई इस तरह का रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम है यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है, सो उसकी वजह से क्या होगा कि वाइफ तो पेशेंट है, उसके साथ हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और हस्बैंड का ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पर हस्बैंड का अलग सा एक हॉस्पिटल कार्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। वाइफ का तो हॉस्पिटल कार्ड हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपका यानी कि वाइफ का अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, उसके जरिए उसका हॉस्पिटल कार्ड हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड के लिए जो कार्ड बनाना पड़ता है उसके लिए आईडी प्रूफ वहाँ पर दिखाना पड़ता है। सो इसके लिए आईडी प्रूफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान के चले कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा वाइटल डिजीज होता है, वाइटल केस होता है, उसके लिए पेशेंट को एडमिट करवाना है, पेशेंट को डायलिसिस करवाना है, पेशेंट को ओटी करवाना है यानी कि ऑपरेशन करवाना है, अगर पेशेंट का कैंसर हो गया है तो आपको केमो लेना है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आईडी प्रूफ दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सो वहाँ पर आप फंस सकते हैं, यानी कि अगर आप वो आईडी प्रूफ नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है आप साथ में आईडी प्रूफ को ले जाएंगे। और अगर मान के चले कि आप किसी भी होटल में जाते हैं यानी कि रेंट पे रहते हैं तो वहाँ पर भी किसी होटल में वहाँ पर आईडी प्रूफ दिखाना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। सो इसके लिए
अगर आप साथ में आईडी प्रूफ ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद पांचवी जो चीज़ है यानी कि लास्ट जो चीज़ है, अगर आपका कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है अगर आप यूज़ करते हैं तो आप साथ में ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के अंदर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नेम है ISSCC बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को आपको याद रखना है। इस बिल्डिंग में कैश पेमेंट ऑल पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। वहाँ पर हर एक जहाँ पर पूरा बिल्डिंग में वहाँ पर बहुत सारा कैश काउंटर है और उन सारा कैश काउंटर में स्वाइप अप मशीन होता है और उस स्वाइप अप मशीन के द्वारा आप वहाँ पर क्या करेंगे कि आप वहाँ पर कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। कार्ड को स्वाइप अप करने के बाद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को आप वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर का सेकेंड अपॉइंटमेंट लेना है और अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट्स करवाना है, अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है तो आप उस कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। सो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप साथ में अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और भी एक बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है कि अगर मान के चले कि आपको भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट ले जाना पड़ता है, और अगर मान के चले कि अगर आपका रास्ते में चोरी हो जाता है तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। सो इसके लिए सबसे बेस्ट है आप साथ में कुछ पैसा लीजिएगा, ठीक है, कुछ थोड़ा सा अमाउंट ले लीजिएगा। जहाँ पर अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको खाना पीने के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट उसके लिए ले लीजिएगा। और अगर मान के चले कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में यानी कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जो काटपाटी स्टेशन है वहाँ पर अगर आप ट्रेन में जाते हैं और काटपाटी स्टेशन में पहुँचने के बाद वहाँ पर से जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है उन सारा थोड़ा सा अमाउंट को आप ले सकते हैं। या तो फिर आप प्लेन में जाते हैं तो आपको चेन्नई में उतरना पड़ता है और चेन्नई से अगर आपको भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में आना है वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उन सारा थोड़ा सा अमाउंट आप रख सकते हैं साथ में। उसके अलावा जो मेन जो अलग सा जो आपका जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप बैंक में डाल दीजिएगा। उसके बाद भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में पहुंच जाने के बाद आप इन सारा अमाउंट को आप यूज़ कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको जो जितने सारा मैंने चीज़ें बताया, डॉक्टर को दिखाना है, मेडिकल रिपोर्ट करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, सारा का सारा चीज़ आपका उस जो डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड के द्वारा आप यूज़ कर पाएंगे। और भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारा एटीएम है। अगर आपको रूम रेंट लेने के लिए खर्चा लेना है, अगर आपको खाना पीना करना है तो आप उस कार्ड को वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। सो सबसे बेस्ट रहेगा आप अपना साथ में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा और सबसे सेफ रहेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट्स को ले लेना चाहिए, ले जाना चाहिए और किस किस बातों के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों का साथ शेयर करें। अगर इसके बारे में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver और हो सके इंस्टाग्राम पर आपके साथ बातें भी हो सकता है। सो इसलिए इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को वहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।